Hi guys, welcome back to my channel. I know मैंने आपको डरा दिया। आई एम सो सॉरी। चलिए आपका फिर से स्वागत करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल कहानियाँ कनिका के साथ। जैसे कि आपको पता लग ही चुका होगा, हमारी आज की कहानी है एक हॉरर कहानी। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। हमारी जो कहानी थी गीताराम जी की वो कल एंड हो चुकी है, तो आज से हम अपनी नई कहानी स्टार्ट करेंगे। और ये जो कहानी होगी हम एक ही चैप्टर में एंड कर दिया करेंगे। बिल्कुल सही समझे आप। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें प्लीज 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 प्लीज, ताकि मेरी आने वाली कहानी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे साथ इस सफर पर जुड़ जाए और मेरी एक यूट्यूब फैमिली बन जाए। चलिए, तो हमारी आज की कहानी का नाम है खून का प्यासा जंगल। अरे बिना समय गवाए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। खून का प्यासा जंगल कहानी का नाम है। ये कहानी शुरू होती है एक परिवार से, और जो इस कहानी का मेन पात्र है वो है अंकुश, जिसकी उम्र है सिर्फ महज 12 साल। उसके पापा मम्मी, उसके एक और भाई पवन जिसकी उम्र 10 वर्ष थी, और उसकी एक बहन भी थी पूजा जो है 7 वर्ष की। अंकुश के पिता रेलवे में काम करते थे और अंकुश के पिता की ट्रांसफर किसी अलग शहर में हो जाती है। अंकुश के पिता उस शहर में जाकर अपने लिए एक मकान देख लेते हैं, एक बिल्कुल सुनसान जगह पे मकान, क्योंकि अंकुश के पिताजी को शांति पसंद थी। शहर का शोर शराबा उन्हें पसंद नहीं था। शहर से थोड़ा दूर जाकर वो एक जगह पर मकान देखते हैं, अपने लिए वो खरीद लेते हैं। जो मकान था वो जंगल के रास्ते से होके जाता था। वो वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं। वहां के दूर दराज के लोग अंकुश के पिता को कहते हैं कि आपने वो मकान खरीद के अच्छा नहीं किया। कई लोग कहते हैं कि रात के समय उस रास्ते से मत जाना, जंगल के रास्ते से बिल्कुल मत जाना। अंकुश के पिताजी इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता हूँ। कई लोग उनको कहते हैं कि इस जंगल में भूत है। अंकुश भी इस बात को सुनता है, लेकिन उसके पिताजी इस बात को नहीं मानते। वो वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, रहने चले जाते हैं। उनके साथ वहां पर एक नौकरानी भी रहनी शुरू कर दिया और उनका ड्राइवर भी रहता है। फिर क्या हुआ, एक बार अंकुश के पिताजी के ऑफिस से अंकुश की फैमिली को पार्टी का निमंत्रण मिलता है। अंकुश की माताजी और पिताजी दिन में ही चले जाते किसी काम से, और वो वहीं से शाम को पार्टी में आने थे। तो वो घर पर फ़ोन करके नौकरानी को कहते हैं कि बच्चों को तैयार कर देना, शाम को ड्राइवर उनको पार्टी में लेके आ जाएगा। नौकरानी कहती है ठीक है जी साहब जी। शाम का वक्त हो जाता है, 5 बज जाते हैं। नौकरानी बच्चों को तैयार कर देती है और ड्राइवर को बोलती है कि इन्हें इस पते पे ले जाओ। ड्राइवर को सब कुछ पता था, वो वहीं का रहने वाला था। ड्राइवर चाह रहा था कि रात होने से पहले पहले वो जंगल से निकल जाए। वो बच्चों को बिठाता और ले जाता है। जाते जाते 5:30 हो जाते हैं। वो फटाफट से गाड़ी भगाता है कि जंगल क्रॉस हो जाए, बस जल्दी से, बस जंगल से निकल जाओ। रास्ते में जाते समय अचानक जंगल के बीचों बीच गाड़ी बंद पड़ जाती है, एकदम से बंद। ड्राइवर घबरा जाता है कि ये क्या हो गया यार, गाड़ी खराब कैसे हो गई। उसका हाथ पैर कांपने शुरू हो जाते हैं। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, सूरज नहीं डूबा था, लेकिन फिर भी वो घबरा जाता है। वो फटाफट गाड़ी से उतरता है और गाड़ी को देखने लगता है कि गाड़ी को क्या हो गया। मैं जल्दी से गाड़ी ठीक करता हूँ और यहाँ से भागता हूँ।
गाड़ी ठीक करने में चला जाता है बाहर। अंकुश आके पूछता है, ड्राइवर अंकल क्या हुआ गाड़ी को? ड्राइवर अंकल उसको बोलते हैं, अंकुश पापा आप अंदर बैठिए गाड़ी के, बाहर मत निकलिए, बाहर मत निकलिए। अंकुश एकदम से गाड़ी में चला जाता है, सहम जाता है। बहुत ट्राई करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बहुत कोशिश करता है वो ड्राइवर, कुछ होता ही नहीं है। देखते ही देखते सूरज डूब जाता है और रात हो जाती है। ड्राइवर बहुत डर जाता है। बस वो इसी उसमें था कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट हो जाए और मैं इस जंगल से भाग जाऊं, गाड़ी को लेके निकल जाऊं। पर गाड़ी स्टार्ट होती ही नहीं है। देखते ही देखते बहुत टाइम बीत जाता है। अब अंकुश से गाड़ी में बैठा नहीं जा रहा था। अंधेरा हो जाता है, एकदम घना अंधेरा, सन्नाटा चारों तरफ। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है, ड्राइवर अंकल गाड़ी ठीक हुई क्या? वो जैसे ही गाड़ी के आगे जाके देखता है तो ड्राइवर अंकल गायब। वो वहां थे ही नहीं। कहाँ गए ड्राइवर अंकल? अंकुश डर जाता है जब वो अपने चारों तरफ देखता है। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, एकदम सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। आखिर ड्राइवर अंकल कहाँ गायब हो गए? वो घबरा जाता है। वो आवाज लगाता है, ड्राइवर अंकल आप कहाँ हो? ड्राइवर अंकल आप कहाँ हो? पर कोई आवाज नहीं आती। वो डर जाता है, बहुत ज्यादा। अंकुश जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। गाड़ी के अंदर छानबीन करने लगता है कि कुछ मिल जाए। उसे जल्दबाजी में एक टॉर्च मिलती है जो वो अपने पास रख लेता है। वो बैठे होते हैं गाड़ी के अंदर, तीनों भाई बहन, पवन, पूजा और अंकुश। अचानक से अंकुश के गाड़ी के दरवाजे पर ठप होती है। वो देखता है कि ये तो ड्राइवर अंकल है। उनकी आंखों का रंग एकदम बदल गया था। उनकी शक्ल एकदम चेंज हो गई थी। वो एकदम पिशाच लग रहे थे। वो अंकुश को मारना चाह रहा था। अंकुश उनसे डर गया और घबरा गए। तीनों भाई बहन रोने लगे। क्या करे इतनी रात को अंधेरे में, क्या करे? वो ड्राइवर दरवाजे को पीट रहा था। वो उनको खाना चाहता था, मारना चाहता था। अंकुश ने अपने भाई पवन को बोला, पवन पहले तरफ का दरवाजा खोल, हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और भागेंगे जंगल के अंदर। पवन ने वैसे ही किया, उसने दरवाजा खोला। अंकुश ने अपने हाथ में टॉर्च ऑन करी और तीनों भाई बहन भागे जंगल के अंदर। वो पिशाच ड्राइवर का भूत भी उनके पीछे भाग रहा था। उनके पीछे 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 भाग रहा था। अंकुश को जैसे ही पिशाच ने पकड़ा, पिशाच को जोर का झटका लगा और वो गिर गया पीछे जाके। क्यों लगा झटका? क्योंकि अंकुश के गले में ओम का लॉकेट था। अंकुश समझ गया कि ये क्या हुआ। अंकुश ने वो लॉकेट खोला और पिशाच के ऊपर रख दिया, ड्राइवर अंकल के ऊपर, और वो वहीं पे खत्म हो गया, भस्म हो गया। वो भाग रहे थे जंगल के अंदर, तीनों भाई बहन घबराए हुए, और एक जगह पर जाके छिप गए। वो तीनों भाई बहन एक जगह बैठे ही थे। उनको आहट आती है घोड़े के कदमों की, टुक 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 टुक, और धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और वो देखते हैं कि उनके सामने एक काला घोड़ा खड़ा है और उसके ऊपर एक बहुत भयंकर भूत है, एकदम डरावना भूत, जिसे देखकर अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाए।
वो तीनों बच्चे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। अब इतनी रात को जंगल में कौन बचाएगा? कोई भी नहीं, डर जाते हैं। अंकुश पवन को कहता है कि तू पूजा को लेके भाग पवन, मैं इसे यहाँ रोक के रखता हूँ। इस बलबूते में बोलता है। उसके पास ओम का तावीज था। वो अपने हाथ के तावीज को भूत की तरफ करता है ताकि वो रुका रहे, और पवन पूजा को लेके भाग जाता है। और अंकुश जितनी देर से हो सके उसको रोक सकता है, लेकिन उस छोटे के तावीज से वो बहुत कोशिश करता है उसको रोकने की। इतनी शक्ति है ना उस तावीज में, भगवान का एक आशीर्वाद है। ओम का जो लॉकेट वो दिखाता है उसको, और उसके ऊपर जैसे ही गिराता है वो एकदम से गायब हो जाता है। वो एकदम से गायब हो जाता है। अंकुश अपने ओम के लॉकेट को उठाता है और भागता है जंगल के अंदर और अपने भाई बहनों को ढूंढने लगता है। पवन, पूजा कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? भागते 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 उसे रोशनी नजर आती है। एकदम जंगल के गर्भ में पहुंच जाते हैं, वो बीचों बीच पहुंच जाता है अंकुश। उसे वो रोशनी नजर आती है। वो रोशनी में जाता है और देखता है कि एक आग का घेरा बनाकर एक बूढ़ी औरत उस घेरे के अंदर बैठी और मंत्रों का जाप कर रही है। वो चला जाता है उस औरत के पास। हमें बचाइए प्लीज, हमारे रक्षा कीजिए, हमारा मेरा भाई बहुत मुश्किल, मेरी बहन गायब हो गई, मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो कहाँ है? वो औरत उनको कहती है, तुम लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो इतनी रात को? तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में रात को नहीं आते हैं? क्यों आए हो इस जंगल में? वो कहता है, प्लीज हमारी रक्षा कीजिए, मेरे भाई को बचाइए, मेरी बहन को बचाइए। वो कहती है, तू इधर रुक, मैं लेके आती हूँ तेरे भाई बहनों को। वो जाती है और जंगल से उसके भाई बहनों को ढूंढ कर लेके आती है अपने साथ। वो तीनों भाई बहन फिर आपस में मिल जाते हैं। वो औरत उनको पूछते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकुश सब कुछ बताता है कि हम कैसे यहाँ पर पहुंचे। वो औरत बोलती है, तुमने इस जंगल में रात को आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो जो पिशाच है घोड़े पे बैठ के आता है, वो मेरा बेटा है। वो डर जाते हैं, वो आपका बेटा है। वो सोचते हैं कि वो औरत भी वैसी। वो कहती है, डरने की बात नहीं है, मैं इस जंगल पे रहती हूँ और मंत्रों का जाप करती हूँ। मैं उसको रोकने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि जब मेरा बेटा जिंदा था वो बुरी संगत में फंस गया था, पिशाचों की तरह बलियां देता था, काला जादू सीख चुका था। वही काला जादू ने उसकी जान ले ली और वो इसी जंगल में कैद होके रह गया। वो इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता है। मैं तुम्हारी सिर्फ इतनी मदद कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर निकालूं, और तुमको जंगल से मैं बाहर निकालूंगी। जितना हो सके मैं उसके साथ लड़ूंगी, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मैं ज़्यादा देर उसे रोक नहीं पाऊंगी। तुम्हें जितना जल्दी हो सके इस जंगल से भागना है, निकलना है। जैसे ही तुम इस जंगल से बाहर चले जाओगे वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तुम्हें बस इस जंगल से बाहर निकलना है। अंकुश समझ आता है। वो मंत्रों से अपने हाथ से एक ज्वाला उत्पन्न करती है और उस ज्वाला को कहती है कि तुम्हें इन बच्चों को इस जंगल से बाहर का रास्ता दिखाना है। और जैसे ही वो ज्वाला हवा में उड़ती है, अंकुश और उसके भाई और बहन उस ज्वाला के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो भागते हैं, वो शैतान वहां पर आ जाता है अपने घोड़े में बैठकर। वो औरत उससे लड़ने लगती है। उतने में उन बच्चों को ये मौका मिल जाता है कि वो वहां से भागे, और वो भागते हैं। जितनी तेजी से वो भाग सकते थे वो भागते हैं, जितनी तेजी से भाग सकते भागे। वो औरत लड़ती है, उसको पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर देती है अपनी।
पूरी जितनी उसके पास शक्ति होती है, जितनी उसके पास पावर होती है, वो पूरी शक्ति से उसका को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एंड में वो हार जाती है। वो शैतान उसको हार देता है। अब अंकुश के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उनका लॉकेट, और दूसरा वो ज्वाला के पीछे भागना। वो भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। वो शैतान अपने घोड़े पे बैठ के आता है पीछे से। वो उनके पास पहुंचने वाला होता है, और उतने में रास्ते में उनको नजर आता है कि वो जंगल से बाहर पहुंचने वाले सिर्फ 10 कदम की दूरी है। वो भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं, तो उतने में उसकी बहन गिर जाती है पूजा रास्ते में। पवन आगे चला जाता है, भाग जाता है। वो गिर जाती है तो अंकुश उसको उठाता है और पवन भागता रहता है। वो अंकुश पवन को कहता है तू भाग, बाहर निकल बस। अंकुश अपनी बहन को उठाता है और भागता है। वो अपनी बहन को भी जंगल से बाहर निकाल देता है। वो खुद रह जाता है बस जंगल से अंदर, थोड़ा सा, सिर्फ 2 कदम की दूरी पर। उतने में वो पिशाच उसको पकड़ लेता है, उसके को खींचने लगता है, खींचने लगता है, खींचने लगता है। उसके भाई बहन उसको देख के रो रहे होते हैं, भैया भैया भैया। फिर अंकुश अपनी जेब से ओम का लॉकेट निकालता है और उस भूत के हाथ पे रख देता है, जिससे उस भूत का हाथ जलने लग जाता है और भूत एकदम से उसका पैर छोड़ देता और अंकुश जंगल से बाहर भाग जाता है। इस तरह से वो पिशाच उस जंगल में ही दोबारा से कैद हो जाता है। वो उस जंगल से बाहर नहीं आ सकता था। रही ड्राइवर की बात कि कैसे मरा, ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा होता है, जंगल से बेल, पेड़ों पे लटकी हुई बेलें आती है और उसको पैर को खींच के उसको जंगल के अंदर ले जाती है, जहां पर वो भूत उसको मार देता है और पिशाच बना देता है। इस तरीके से ड्राइवर की मौत होती है। अंकुश जंगल से निकलने के बाद जब घर पहुंचता है, अपने माँ बाप को अपनी सारी आप बीती बताता है। उसके पिताजी दूसरे दिन ही उस घर को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। तो इस कहानी में ये है कि हमें कभी किसी और की बात को भी सुनना चाहिए, कभी किसी की बात अनसुनी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ है, जहाँ हम भगवान को मानते हैं वहाँ शैतान भी है। तो आई होप आप लोगों को मेरी इस कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। क्या पता डर भी लगा होगा, पता नहीं ना। लेकिन अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाली कहानियों को सुनते रहने के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर और लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय बाय, बाय बाय।